भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है, अलग अलग स्टेट्स में सरकार है, बड़े फैसले लिए। क्या बड़े फैसले? 4 राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को बदल दिया गया। हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से सांसद है, उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सचदेवा की जगह। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनी है। केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा की कमान सौंपी गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, दिल्ली में तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जो 30 सालों का सूखा दूर किया वीरेंद्र सचदेवा जी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, उनसे तो आलाकमान खुश है ही है, यानी उनकी जिम्मेदारियों में और इजाफा हो सकता है। हर्ष मल्होत्रा जिनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर है, तस्वीर आपके सामने है, पूर्वी दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको अब दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके लिए कई सारे चैलेंजेस होंगे। अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अब आप यह भी समझ सकते हैं, हरियाणा जैसे स्टेट में एक फीमेल फेस को आगे करना, सैनी साहब उनको शुभकामनाएं दे ही चुके हैं। केवल सिंह ढिल्लों, ये एक ऐसा नाम है केवल सिंह ढिल्लों, जो कि कभी कांग्रेस के बड़े मजबूत स्तंभ माने जाते थे, लेकिन पिछली बार जो है टिकट भी नहीं दिया, फिर निष्कासित कर दिया। फिर ढिल्लों साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विश्वास भी व्यक्त कर दिया। शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको अच्छे से निभा सकूं, यही प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम दिल्ली की जनता तक, जो हमारी रेखा जी की सरकार जनता के लिए सेवा कर रही है, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते ही मैंने जीवन भर काम किया है और आगे भी मैं दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। जो पंजाब नंबर 1 सूबा था हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, उसको दोबारा नंबर 1 बनाना है। पंजाब में भाईचारक सभ्याचार एक है, महाराजा रंजीत सिंह की तरह सरकारे खालसा, सबको एक निगाह से देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला असूल है। जात पात से ऊपर उठकर सबका मान इज्जत करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अगली सरकार जो होगी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 अलग अलग स्टेट्स की जिम्मेदारियां सौंप दी है। 4 बड़े चेहरे, चारों ही जगहों पर जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष कमान संभालेगी। केवल सिंह ढिल्लों को आपने सुना। सांसद हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बन गए हैं। चारों तस्वीरें, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, हरियाणा की डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पंजाब में जिम्मेदारी सौंपी गई केवल सिंह ढिल्लों को और त्रिपुरा में अभिषेक देवरॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी ने। लंबे वक्त से आप जानते हैं प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, कई सारी चीजें रही, बंगाल इलेक्शंस रहे, अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस रहे, तो चीजें थोड़ी आगे बढ़ती रही। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर एक बड़ा फेरबदल किया है, जिसके लिए वो जानी भी जाती है। कहीं से कुछ नहीं, अब शुभकामनाओं का दौर शुरू हो चुका है। हर्ष मल्होत्रा जी वैसे भी पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लगातार लोगों के बीच काफी कनेक्टेड सांसद माना जाता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को आप देख लीजिए, डॉक्टर अर्चना गुप्ता का विश्व हिंदू परिषद से भी काफी करीबी उनका एसोसिएशन रहा है। ढिल्लों साहब का मैं आपको बता ही चुका हूं, ढिल्लों साहब कांग्रेस के कभी बड़े मजबूत चेहरे रहे, विधायक थे कांग्रेस से भी। अब हर्ष मल्होत्रा कौन है वैसे तो दर्शक जानते हैं, फिर भी बताता हूं जल्दी से। देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा साहब। पूर्वी दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े कनेक्टेड सांसद माने जाते हैं। अर्चना गुप्ता जी कौन है वो देख लीजिए। हरियाणा प्रदेश की कमान संभालेंगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और महिला मोर्चा की अध्यक्ष इससे पहले वो रह चुकी है। संगठनात्मक तौर पर काफी काम उन्होंने किया है। पानीपत जिले की बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष वो रह चुकी है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से भी उनका एसोसिएशन रहा है। केवल सिंह ढिल्लों बरनाला जिले से आते हैं, पंजाब में अगले साल चुनाव है। 2007-2012 के विधानसभा चुनावों में जीते कांग्रेस की तरफ से। हाँ, कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने जीत हासिल की, कांग्रेस के बड़े चेहरों में इनका शुमार माना जाता था। जल्दी से आ जाइए, अभिषेक देवरॉय जिनको त्रिपुरा की कमान सौंपी गई है, त्रिपुरा की कमान संभालेंगे। संगठनात्मक तौर पर आमूल-चूल प्रदर्शन, युवा चेहरे पर विश्वास यहां पर संगठन के तौर पर संगठन ने व्यक्त किया है। वर्तमान के विधायक हैं, विधानसभा सीट जीतकर पहुंचे विधानसभा में और बड़ा विश्वास अभिषेक पर पार्टी ने व्यक्त किया है। एक युवा चेहरे हैं, युवा चेहरे के तौर पर युवाओं से कनेक्ट उनकी यूएसपी है और बीजेपी ये चाह रही है कि नॉर्थ ईस्ट में भी, त्रिपुरा में भी लगातार जो उनका जनाधार बढ़ रहा है उसमें और ज्यादा इजाफा हो पाए।